श्री गणेशाय नमः। श्री सारस्वत्यै नमः। श्री गुरु चरण कमलभ्यो नमः। मातृ पितृ चरण कमलभ्यो नमः। जय जय श्री राधे। आइए चलते हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंध में, जहाँ पे सती का अग्नि प्रवेश, शिव सती संवाद के बाद सती ने शिव जी की एक भी बात को नहीं मानी। शिव जी लाख प्रयास किए सती जी को समझाने का, लेकिन सती जी के ऊपर शिव जी का बातों का कोई प्रभाव नहीं हुआ। परिणाम क्या होता है? एतावदुक्ता विराम शंकरा पत्ने सनासम हयुभयत चिंतनम सहृदि दिशपैरी संकिता भवानी क्रामति निर्शति द्विधा समासा। मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी, भगवान शंकर इतना कहकर मौन हो गए। इधर सती जी अत्यंत विह्वल हो गई, मानसिक संतुलन बिगड़ गया। कभी घर से बाहर जाती तो कभी घर के अंदर आती, क्योंकि भोले बाबा तो कह दिए थे आपको जाना नहीं है। और सती जी के मायके तमाम लोग जा रहे हैं, और सती जी को दक्ष ने शिव जी के ईर्ष्यावश निमंत्रण नहीं दिया। स्त्री मायके जाने के लिए बहुत परेशान होती है, चाहे उसका पति रोकते ही क्यों न रहे। अपमान कितना भी हो जाए, लेकिन मायके उसका नहीं छूटता है। बहुत शंकर भगवान समझाए सती को कि मेरा अपमान हुआ है, आप इस बात को जान लीजिए। फिर भी सती नहीं मानी। सती को शिव जी ने रोक दिया कि नहीं जाना है, तो सती घर से अंदर और घर से बाहर बार बार कर रही हैं। उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। कभी वो अंदर आती तो कभी बाहर। वे दुविधा में पड़ गई। शोक और क्रोध ने उनके चित्त को बेचैन कर दिया। उन्हें बहुत दुख हुआ। ऐसा लग रहा था कि वो अपने शरीर को ही भस्म कर देगी, इतनी क्रोध था उसके अंदर। वे शिव जी को छोड़कर अकेले ही पिता घर चली पड़ी। उन्होंने दिमाग में आ गया कि हम अकेले चली जाऊंगी, भले ही शिव जी साथ ना जाए। सती को ऐसा मोह हुआ कि भगवान से ज्यादा उनके जीवन में नासवान बंधुजनों का अधिक महत्व हो गया। श्लोक में दिया है सहृदि दृक्षु। इस शब्द से स्पष्ट है सती को फूर्ति से जाते देख महादेव जी ने हजारों सेवक मणिमान यो मद भगवान के वाहन वृषभराज को आगे कर उनके पीछे पीछे चल दिए। उन्होंने सती को बैल पे सवार करा दिया। वृषो धर्मः, यहाँ वृषभ नंदी धर्म के स्वरूप में है। सती वृषभ रूपी धर्म पर आरूढ़ होकर बिना श्रद्धा विश्वास के जा रही हैं। विश्वास ही शिव है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणी। भगवान शंकर ही परम मंगल मूर्ति है। विगतः श्वासा विश्वासा का अर्थ ही शिव है। श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई। जब तक श्रद्धा नहीं होगा तब तक धर्म नहीं हो सकता है। और धर्म तब होगा
जब विश्वास होगा, यानी कि जब शिव चाहेंगे तभी धर्म होगा। बिना विश्वास के श्रद्धा टिकती नहीं है। जब विश्वास होगा तब श्रद्धा आएगी, और श्रद्धा आएगी तो धर्म होगा। तामसारिका कंदुक दर्पणाम्बुजश्वेतात् तापत्रं जनसागादिभिः गीतायने दुन्दवी विसङ्गवेणु वीरेन्द्रमारोप विटंकितायु। मैत्रेय जी कहते, विदुर जी, कलेश से घर छोड़ने पर जीव बाहर सुखी नहीं रहता। जो व्यक्ति घर से क्रोध करके निकलता है, जो व्यक्ति घर से सुखी होकर नहीं निकलता, जो व्यक्ति घर से खुश होकर बाहर नहीं निकलता है, जो व्यक्ति घर से बाहर निकलने के पहले अंदर ही अंदर क्रोधित रहता है, दुखी रहता है, वो व्यक्ति बाहर कदापि सुख नहीं पा सकता। शिव जी ने सती की साड़ी आदि चीजें तथा गेंद, दर्पण, कमल, मैना, पक्षी, बांसुरी आदि सभी वस्तुएं बैल के ऊपर रख दी। यह सती एवं शिव जी का अंतिम मिलन था। यही तन सतही भेट मोहिनाही शिव संकल्प चिन्ह मन माही। ये प्रकरण उस समय का है जिस समय सती जी भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की परीक्षा के लिए सीता का रूप धारण की थी। और भगवान ने पूछा कि किस तरह से आपने परीक्षा लिया, और सती ने इनसे झूठ बोल दिया, कछु न परीक्षा लिन्न गोसाई, मैं कोई परीक्षा नहीं लिया। भगवान ने ध्यान होकर देखा तो देखा सती ने सीता का रूप धर ली थी, और प्रभु श्री राम जी को पिता समान मानते थे। तो जब पिता समान मानते थे तो सीता जी को माता मानते थे। वहीं से शिव जी सती के शरीर को माता मान लिए थे, और वहीं पे संकल्प कर लिए अब यह शरीर सती का नहीं रहेगा। गोस्वामी जी इसी भाव को लिखते हैं, ये गीता न सतही भेट मोहि नाही शिव संकल्प किन मोन माही। मन ही मन संकल्प कर दिए भगवान जी, अब ये शरीर सती का नहीं रहेगा। शिव जी ने सोचा यदि सती की कोई भी वस्तु घर में रह गई तो कृष्ण चिंतन में बाधा पहुंचाएगी। सती अर्थात बुद्धि शंकर परमात्मा को छोड़कर जाती है तो बहुत भटकती है, उसे कहीं भी शांति नहीं मिलती। सती जी बड़ी प्रसन्नता के साथ यज्ञ मंडप में पहुंची। यज्ञशाला में ब्राह्मण लोग वेद ध्वनि कर रहे थे। ब्रह्मर्षि देवता विराजमान थे। यज्ञीय पात्र यज्ञ की शोभा बढ़ा रहे थे। यज्ञशाला में विद्वत चर्चा हो रही थी। जब पति पत्नी को रोके कि यहाँ मत जाओ तो कदापि नहीं जानी चाहिए, चाहे भले ही वह गलत डिसीजन हो, चाहे भले ही आप सही हो गलत हो, लेकिन नहीं करना चाहिए क्योंकि परिणाम बहुत भयंकर होता है। तमागताम तत्र न कस्यानाद्रियद भीमानितं यज्ञतो भयंजनः
सती के यज्ञ मंडप में पहुंचने पर दक्ष के भय के कारण किसी भी सम्मान नहीं किया। केवल माता बहनों ने गले लगाकर आलिंगन किया, बैठने को आसन तक नहीं दिया, परंतु सती ने स्वीकार नहीं किया। सादर भैल ही मिली एक माता, सादर भैल ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। माता पिता अपने बच्चों के प्रति हमेशा कुशलता रखते हैं कि वो हमेशा सुखी रहें, लेकिन वहीं पे उनकी बहनें जो थी वह व्यंग्यात्मक स्वर की मुस्कान मार रही थी। क्यों? बिना निमंत्रण के ये आई है। बिना निमंत्रण के आप कहीं जाएंगे तो आपका सम्मान नहीं होगा, सिर्फ आपका अपमान होता है। आगे क्या होता है? दक्ष न कछु पूछी कुशलाता, सती बिलो की जरे सब गाता। और पिताजी थे वो कुछ नहीं पूछे, कोई हाल चाल ही नहीं पूछे। क्यों? क्योंकि वह जानते थे कि इनका हाल चाल पूछने का मतलब शिव जी का, अपनी पुत्री से पिता यही हाल चाल पूछता है कि घर परिवार कैसा है और दामाद जी कैसे हैं, लेकिन इनको पूछना ही नहीं था। सती का पिता ने समुचित आदर नहीं किया, इसलिए सती ने कोई वस्तु ग्रहण नहीं की। यज्ञ मंडप में प्रवेश कर देखा कि सभी देवताओं को स्थान दिया गया है, परंतु आज शिव जी का कोई स्थान नहीं। जब शिव जी को बुलाया ही नहीं गया था तो स्थान कहाँ दिया जाएगा? उसी व्यक्ति को स्थान मिलता है जिसको आमंत्रित किया जाता है, जिसको सादर आदर से बुलाया जाता है। और बीच में जाने वाले व्यक्ति आदर की अभिलाषा रखे, ये गलत है। हमेशा बुलाने वाले व्यक्ति का ही सम्मान होता है, आदर होता है। अगर जो बिना बुलाए आपका सम्मान आदर हो रहा है तो आदर करने वाले का बहुत बड़ा बड़प्पन है कि वह बिना बुलाए आपका सम्मान कर रहा है। शिव जी का कोई स्थान नहीं था। आज ईशान दिशा खाली पड़ी थी। सती ने देखा, अरुद्रभागम तमवेक्षम चाध्वरम पित्रा च देवे कृतहिलेन विभो। सती ने अपना अपमान तो सहन कर लिया, परंतु पति का अपमान सहन नहीं हुआ। जगदम्बा क्रोध में आ गई, शरीर जलने लगा, नेत्र लाल हो गए, सिर की बेड़ी टूट गई। दक्ष को मारने शिवगढ़ दौड़े, उनको रोक कर वे शंकर द्रोही दक्ष से कहने लगी, जो सभी प्राणी मात्र के प्रिय है, जिनके समान संसार में दूसरा कोई देवता नहीं है। मानस में तुलसीदास जी कहते हैं, शंकर जगता बंद जगदीशा, शंकर जगता बंद जगदीशा, सुर नर मुनि सभा नावत शीशा। जो निर्वेद सर्वेश्वर हैं, ऐसे महादेव से आप प्रतिकूल हैं, आपको धिक्कार है। शंकर जी महादेव हैं, देवों के बड़ा देव हैं, जिनको सभी देवता देखते ही नतमस्तक होते हैं। ऐसे व्यक्ति का आप अपमान कर रहे हैं। यदा द्विक्षरम नामम गिरेरितम निजानाम सकृत्यम प्रसंगद
माघासु हंति ततः। जिनके शिव इन दो अक्षरों के उच्चारण से मनुष्य के पाप राशि भस्म हो जाती है, वो महान आश्चर्य है कि आप उनसे वैर ठाने हुए हैं। आप स्वयं गुणहीन हैं, इसलिए आपको शिव जी ने में अवगुण नजर आ रहे थे। आप मरण धर्मा इस नाशवान शरीर को ही आत्मा मान बैठे हैं। भगवान शंकर की चरण रज ही आपका सर्वनाश कर देगी। आप कहते हैं मैं उनका ससुर हैं, उन्होंने मुझे प्रणाम नहीं किया। अरे मूर्ख, संसार में प्रवृत्ति, यज्ञ, यज्ञादि और निवृत्ति, सम, दमादि, रूप दोनों ही कर्म ठीक हैं। इनके अधिकारी सकाम निष्काम कर्म करने वाले जीव ही हैं। पर ब्रह्म भगवान शंकर में कायिक वाचिक व्यापार के अभाववश कोई कर्म व्याप्त नहीं है। गोत्तम त्वदीयम भगवान वृखे ध्वजो दक्षाणित्वा यदा सुधर्मना। जिस समय भगवान शिव आपके साथ मेरा संबंध दिखलाते हुए दक्षायणी दक्ष कुमारी के नाम से पुकारेंगे, उसी समय हंसी को भूलकर मुझे बड़ी लज्जा और खेद होगा। इसलिए उसके पहले ही मैं आपके अंग से उत्पन्न इस स्वतुल्य शरीर को त्याग दूंगी। देवताओं ने कहा जगदम्बा क्रोध न करें। सती बोली मैं क्रोध अपने शरीर पर कर रही हूं, इस शरीर से ने पाप किया है, पति आज्ञा भंग की है, इसलिए शरीर को जला दूंगी। सती ने दक्ष से कहा मेरे तेरे जैसे मूर्ख शिव तत्व को क्या जाने सकते। शिव कृपा के बिना कृष्ण भक्ति सफल नहीं होती। मैं दक्ष पुत्री हूं, इसका मुझे बहुत दुख हो रहा है। जगदस्य मोहादि विशोधि मंधसो जुगुप्ति तस्योधरम प्रपक्षते। यदि भूल से कोई वस्तु खा ली जाए तो उसे वमन करके निकाल देने से शुद्धि होती है। ऐसा कहकर सती ने उत्तर दिशा की ओर मुंह करके देह छोड़ने को योग मार्ग में स्थित हो शिव जी का ध्यान करके अग्नि तत्व की स्थापना की और सती जी के अंदर से क्रोधाग्नि बाहर आई और शरीर जलने लगा, हाहाकार होने लगी। सभी लोग दक्ष की निंदा करने लगे। सभी कहने लगे यह दक्ष बड़ा कठोर हृदय का है। इस दुष्ट दक्ष ने अपनी कन्या सती को आत्मदाह से नहीं रोका। इसको धिक्कार है, इसका लोक में अपजस फैलेगा। लोग आपस में इस प्रकार कह रहे थे। उसी समय रुद्र के गण दक्ष को मारने के लिए तैयार हो गए। तब भृगु जी ने अपहतम रक्षा आदि ऋचा का उच्चारण कर अग्नि में आहुति प्रदान की। उसी समय जलती हुई लकड़ी को लेकर रिभु नाम के हजारों देवता यज्ञ कुंड से बाहर आए। तैललतायुधे सर्वे प्रमता सगोयका हन्यमानं दिशो भेजुल दिब्रह्मचे तेजसाम। उन ब्रह्म तेज से संपन्न देवताओं ने जलती हुई लकड़ियों से आक्रमण किया तो समस्त गुहत्या और प्रमथगण इधर उधर भाग गए। सती के इस अकाल स्थिति में
क्रोधाग्नि से जल के भस्म होने के बाद शिव गण ने दक्ष को मारना चाहा, लेकिन भृगु जी ने मंत्र द्वारा अग्नि कुंड से हजारों देवता उत्पन्न करके शिव जी के गढ़ को मार भगाने का प्रयत्न किया। सती जी के शरीर जल के भस्म हो गई। तात्पर्य विमर्श है, पति कैसा भी हो, वो कितना भी गलत हो, लेकिन वो आपको वह रोकता है, आपको टोकता है, आपको समझाता है, तो आपके हित में समझाता है। याद रहे, पति के नाम से ही आपका नाम चलता है, पति के नाम से ही आपका सम्मान है, पति के नाम से ही आपका बोलबाला है। जिस दिन पति आपसे दूर होगा, आपकी स्थिति जलती हुई अग्नि के समान ही पूरी सही चलेगी, पूरी जीवन पर्यंत, चाहे कितना भी सुख आपके जीवन में आ जाए। सती का यही हाल हुआ। शिव जी के गढ़ भागकर शिव जी के पास जाते हैं। इसके आगे की कथा आपको कल मिलेगी। वीरभद्रकृत दक्ष यज्ञ विध्वंस और दक्ष वध के बारे में कल कथा में आएंगे। तब तक के लिए आज यहीं पे हम सभी विराम करते हैं और एक बार संकीर्तन श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, जय श्री राधे राधे राधे।